अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आई एम कैसर सजाद और आज हम डिस्कस करेंगे फेमस पाकिस्तानी ऑथर्स इन इंग्लिश एंड देयर वर्क्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जुल्फ़कार गौस से। जुल्फ़कार गौस एक पाकिस्तानी अमेरिकन नावलिस्ट, पोएट और एजेस्ट हैं। 1969 में वो अमेरिका गए, उधर वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में पढ़ाते रहे और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से ही वो 2007 में प्रोफेसर एमरेट्स के तौर पे रिटायर हुए। गौस को 2004 में यूएस सिटीज़नशिप मिल गई और जो उनके काम हैं, वर्क्स हैं, वो प्राइमरीली कंसर्न है मैजिक रियलिज़म से। मैजिक रियलिज़म में फैंटेसी और हार्श रियलिटी को उन्होंने ब्लेंड किया है। गौस का जो पहला नावल है द कंट्राडिक्शंस, वो एक्सप्लोर करता है डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एटीट्यूड एंड वेज ऑफ लाइफ। इसी तरह उनका जो दूसरा नावल है द मर्डर ऑफ अजीज़ खान, ये एक छोटे किसान की कहानी है जो कि अपनी रवायती ज़मीन को ग्रीडी डेवलपर्स से बचाने की कोशिश करता है। इसके अलावा इनकी ट्रिलॉजी द इनक्रेडिबल ब्राज़ीलियन में जो नावल शामिल हैं उनके नाम है द नेटिव, द ब्यूटीफुल एम्पायर एंड अ डिफरेंट वर्ल्ड। ये बेसिकली एक पिकॉर्स एडवेंचर्स को शो करते हैं जिसमें बाज़ औक़ात वायलेंट या जो कि सेक्सुअली परवर्स भी हो जाता है। और ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कि सेवरल री इनकारनेशंस के प्रोसेस से गुज़रता है, जिसे आप मेटामॉर्फोसिस भी कह सकते हैं। गौस के जो दूसरे नावल्स हैं उनमें क्रम्प्स टर्म्स, हैम्स इन्वेस्टिगेशन इनटू द बोगार्ट स्क्रिप्ट, अ न्यू हिस्ट्री ऑफ टारमेंट, डॉन बोइनो, फिगर्स ऑफ इंचेंटमेंट, द ट्रिपल मिरर ऑफ सेल्फ, और इसके अलावा इनके जो एसेज हैं या क्रिटिकल वर्क है शेक्सपियर्स मोटर नॉलेज, अ रीडिंग ऑफ द ट्रेजेडी। गौस ने नज़में भी लिखी जो कि द लॉस ऑफ इंडिया में शामिल हुई। इसके अलावा सिलेक्टेड पोएम और 50 पोएम्स ये उसकी ट्रैवल की के बारे में है और एक सेल्फ अवेयर एलियन अजनबी की दास्तान है। बैकेट्स कंपनी उसके ज़ाती, पर्सनल और लिटरेरी एसेस की कलेक्शन है और इसके अलावा उसने एक ऑटोबायोग्राफी कन्फेशन ऑफ अ नेटिव एलियन भी लिखी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेप्सी सिधवा को। बेप्सी सिधवा एक पाकिस्तानी नॉवलिस्ट हैं जिनका ताल्लुक़ गुजराती पारसी ज़ुरतशन ख़ानदान से है। ये भी इंग्लिश में लिखती हैं और इस वक्त अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। जो इनको जो बेहतर जाना जाता है वो इनका एक कोलैबोरेटिव वर्क है इंडो कैनेडियन फिल्म मेकर दीप मेहता के साथ। सिधवा ने 2 नावल आइस कैंडी मैन और वाटर लिखे। तो आइस कैंडी मैन पे मेहता ने 1998 में फिल्म अर्थ बनाई, जबकि उनके नावल वाटर पे उसी नाम वाटर से एक फ़िल्म बनाई गई। बेप्सी सिधवा को सितारा इम्तियाज़ दिया गया जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है अदब में। इसके अलावा इन्हें लैला वेलस रीडर्स डाइजेस्ट राइटर्स अवार्ड भी मिला। मोंडेलो प्राइज़ इनके नावल वाटर के लिए 2007 में मिला इन्हें। और इसके अलावा इनको ज़ुरतशान हॉल ऑफ फेम में भी 2000 में शामिल किया गया। तो इनकी जो कहानियाँ हैं, जो इनके 4 नावल्स हैं, उन सब की कहानी लाहौर शहर के गिर्द घूमती है जहाँ पे वो पली बढ़ी। और इसके अलावा इनके नावल्स में हमें पारसी फैमिली का भी ज़िक्र मिलता है। इनके जो नावल्स हैं वो ये हैं द क्रो ईटर, द ब्राइड, क्रैकिंग इंडिया, एन अमेरिकन ब्रेड, वाटर। इसके अलावा इन्होंने लाहौर के बारे में कुछ राइटिंग्स भी लिखी और कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी हैं जो कि सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर, राइटिंग्स ऑन द लाहौर एंड देयर लैंग्वेज ऑफ लव के नाम से रीडिंग ने 2013 में पब्लिश की है। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे तारिक अली को। तारिक अली एक पाकिस्तानी बरतानवी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राइटर, जर्नलिस्ट, हिस्टोरियन, फिल्म मेकर और पब्लिक इंटेलेक्चुअल हैं।
इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जहाँ पे ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और ख़ुसूसी तौर पे वो वियतनाम के ख़िलाफ़ जंग की मूवमेंट का हिस्सा बने। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे उन्होंने वियतनाम सॉलिडेरिटी कैंपेन भी चलाई। इनका अपना इंडिपेंडेंट टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई जिसका नाम बेंडोंग था, जो कि चैनल 4 यूके के लिए प्रोग्राम बनाता था। इनके जो फिक्शंस हैं उसमें हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं इस्लाम के बारे में, शैडोज़ ऑफ पोमग्रेनेट ट्री, ज़्यादातर ये स्पेन के बारे में और मुस्लिम डाउनफॉल की स्टोरी है, द बुक ऑफ सैलाडीन, द स्टोन वूमेन, अ सुल्तान इन पलर्मो एंड नाइट ऑफ द गोल्डन बटरफ्लाई। इन पांचों किताबों को कलेक्टिवली द इस्लाम क्विंटेंट भी कहा जाता है। तारिक अली की जो लेटेस्ट बुक है उसका नाम है ओबामा सिंड्रोम। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं दानियाल मोइनुद्दीन को। दानियाल मोइनुद्दीन 1963 में अमेरिका में पैदा हुए। वो बुनियादी तौर पे एक पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर हैं और एक बहुत मशहूर और प्रेज्ड राइटर हैं। उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ की जो कलेक्शन है इन अदर रूम्स एंड अदर वंडर्स, ये जो 2 स्टोरीज़ थी उनको हाईली अप्रिशिएट किया गया और इनको तकरीबन 16 ज़ुबानों में तर्जमा किया गया। इसके अलावा इन्हें कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी मिला। इनकी जो पहली स्टोरी पब्लिश हुई वो थी आवर लेडी ऑफ पेरिस, जो कि ज़ोइट्रोप में पब्लिश हुई, जिस पर एक लिटरेरी एजेंट बिल क्लेग ने इनकी मदद की इनकी मज़ीद कहानियों को ग्रांता और न्यूयॉर्कर में पब्लिश करवाने पे। मोइनुद्दीन की जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है इन अदर रूम्स अदर वंडर्स, ये 2009 में पब्लिश हुई थी। और मोइनुद्दीन की राइटिंग जो वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हैं, वो इसकी जो इंस्पिरेशन है वो इनके मुताबिक इन्होंने एंटोन चेखोव से ली है और ये रशियन को और उनकी हर चीज़ को पसंद करते हैं। और इनका कहना है आई लाइक द रशियन लाइक एवरीवन एल्स, आई एम कॉन्स्टेंटली रीडिंग चेखोव, आई एम नेवर नॉट रीडिंग चेखोव। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोनी मोहसिन को। मोनी मोहसिन एक बरतानवी पाकिस्तानी राइटर हैं जो कि लंदन में रहती हैं। ये एक फेमस राइटर हैं जो कि एक स्टेरिकल कॉलम द डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई फ्राइडे टाइम्स के लिए लिखती हैं और इसी नाम से इन्होंने एक किताब भी पब्लिश कराई है। मोहसिन ने 2 नॉवेल्स लिखे हैं, द एंड ऑफ इनोसेंस एंड टेंडर हुक्स, और इनकी जो 2 बुक्स हैं कलेक्टेड कॉलम्स की वो हैं डायरी ऑफ अ सोशल बटरफ्लाई एंड द रिटर्न ऑफ बटरफ्लाई। इसके अलावा इनकी जो राइटिंग है वो टाइम्स ऑफ इंडिया, गार्डियन, प्रॉस्पेक्ट, नेशन, इकोनॉमिस्ट, बोस्टन रिव्यू, हेराल्ड वगैरह में शाया होती रहती हैं। मोहसिन एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करती हैं और ये क्लास, पॉलिटिक्स, कल्चर, सोसाइटी और लाइफस्टाइल के बारे में लिखती हैं। इसके बाद नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद हनीफ़ को। मोहम्मद हनीफ़ एक बरतानवी पाकिस्तानी राइटर हैं जो कि 1964 में पैदा हुए और इसके अलावा वो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ओपिनियन पीस भी लिखते हैं और इन्हें बेहतर जाना जाता है इनके नावल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ से। और इनकी ये जो बुक थी केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगो, ये शार्ट लिस्ट हुई गार्डियंस फर्स्ट बुक अवार्ड और फिर काफ़ी अरसे तक ये बुक प्राइज़ के लिए भी लॉन्ग लिस्टेड रही और इन्होंने कॉमनवेल्थ प्राइज़ फॉर द बेस्ट बुक भी जीता। इसके अलावा इनका एक और नावल आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी, उसने वेलकम बुक प्राइज़ जीता और इस वक्त ये मोहम्मद हनीफ़ कराची में BBC न्यूज़ के कॉरेस्पोंडेंट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक ड्रामा और फीचर फिल्म द लॉन्ग नाइट भी लिखी और इनके काम को वर्ल्डली अप्रेज किया गया और उसको अप्रिशिएट किया गया। इन 2018 में इन्होंने एक नावल लिखा जिसका नाम है रेड बर्ड्स, जो कि बेसिकली रेफ्यूजीज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है। इनके नावल्स में अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़, आवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी और रेड बर्ड शामिल हैं।
इसके अलावा इन्होंने प्लेज लिखे, व्हाट नाउ नाउ दैट वी आर डेड और डिक्टेटर्स वाइफ। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नदीम असलम को। नदीम असलम एक पाकिस्तानी प्राइज़ विनिंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। इनका 1993 में जो डेब्यू नॉवल था सीज़न ऑफ द रेन बर्ड्स, ये पाकिस्तान के देहाती इलाके की कहानी है, जिसने बेटी ट्रायस्क और आथर्स क्लब फर्स्ट नावल अवार्ड भी जीता। इनका दूसरा नावल 2004 में मैप्स फॉर लास्ट लवर्स, ये बेसिकली एक इमिग्रेंट पाकिस्तानी कम्युनिटी की नॉर्थ के एक इंग्लिश टाउन में कहानी है, और इस नावल को तकरीबन एक डेकेड से ज़्यादा अरसा लगा मुकम्मल होने में, और इस पे इन्हें एक्नोर अवार्ड और क्रीमिया प्राइज़ भी मिला, और ये काफ़ी अरसे तक मैन बुकर प्राइज़ में भी शामिल होता रहा। असलम का जो तीसरा नावल है द वेस्टेड वेजल, ये अफ़गानिस्तान में सेट है, और इसके लिए उन्होंने जब ये किताब लिख रहे थे तो अफ़गानिस्तान का दौरा भी किया, ट्रैवल भी किया, और 11 फरवरी 2011 को इट वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द वारविक प्राइज़ फॉर राइटिंग। असलम का जो चौथा नावल है द ब्लाइंड मैन्स गार्डन, ये मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी अफ़गानिस्तान के दरमियान इसकी कहानी घूमती है, और ये मकामी लोगों के ज़रिए वार ऑन टेरर उन्होंने उनका व्यू पॉइंट दिखाने की कोशिश की है। इसमें एक लव स्टोरी भी है जो कि रवायती पंजाबी रोमांस हीर रांझा की तर्ज पर मबनी है। द ब्लाइंड मैन्स गार्डन को शॉर्टलिस्ट किया गया अंदाजे प्राइज़ के लिए, जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ने दिया। इनकी अपनी राइटिंग की बिना पे अफ्रीका के चैनवा एचवे, चमिंदा नगोजी अदीची और इंडियन किरण देसाई से भी कंपेयर किया जाता है। असलम को 2005 में एक्नोर मिला, और इसके अलावा वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के फेलो भी हैं। इनकी जो नावल हैं उनके नाम ये हैं सीज़न ऑफ द रेन बर्ड्स, मैप्स फॉर लास्ट लवर्स, द वेस्टेड विजल, लैला इन द विल्डरनेस, ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि ग्रांता में पब्लिश हुई, द ब्लाइंड मैन्स गार्डन एंड द गोल्डन लेजेंड। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मोहसिन हामिद को। मोहसिन हामिद एक बरतानवी पाकिस्तानी नॉवलिस्ट, राइटर और ब्रांड कंसल्टेंट है। हामिद का पहला नावल मोस्मोक एक एक्स बैंकर की कहानी सुनाता है जो कि पोस्ट न्यूक्लियर टेस्ट लाहौर में एग्जिस्ट करती है, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड की बीवी के साथ उसे मोहब्बत हो जाती है, और बाद में वो एक हेरोइन एडिक्ट बन जाता है। तो ये 2000 में पब्लिश हुआ, और जल्द ही ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पॉपुलर हो गया। इसको पेन हेमिंगवे अवार्ड के लिए ये फाइनलिस्ट भी था, और इसे यूएस में बेस्ट फर्स्ट नावल भी करार दिया गया है, और इसको एक पाकिस्तान में टेलीविज़न के लिए भी अडॉप्ट किया गया। मोस्मोक में का जो स्ट्रक्चर है वो इनोवेटिव है। इसमें मोहसिन हामिद ने मल्टीपल वॉइसेस और सेकंड पर्सन ट्रायल सीन्स की टेक्निक यूज़ की है। तो इसके बाज़ क्रिटिक के मुताबिक ये द मोस्ट इंटरेस्टिंग नावल दैट केम आउट ऑफ जनरेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट राइटिंग्स। उसका दूसरा नावल रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट है, जो कि एक पाकिस्तानी की कहानी है जो 9/11 टेररिस्ट अटैक्स और अपनी मोहब्बत में नाकामी के बाद अमेरिका की हाई फ्लाइंग लाइफ को छोड़ के पाकिस्तान आ जाता है। तो ये 2007 में पब्लिश हुआ, और ये जल्द ही मिलियन कॉपी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन गया, और न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर लिस्ट में इसका नंबर 4था था। और इस नावल को भी शॉर्ट लिस्ट किया गया फॉर द बुकर प्राइज़, और इसके अलावा उसने कई और अवार्ड भी जीते, जिसमें एशियन अमेरिकन लिटरेरी अवार्ड भी शामिल है। इसको तकरीबन 25 ज़ुबानों में, 25 से ज़ायद ज़ुबानों में इसको ट्रांसलेट किया गया, और गार्डियन ने जो डेकेड की बेस्ट बुक्स थी उनमें से इसे एक बुक करार दिया। मोस्मोक की तरह रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी एक एक्सपेरिमेंटल नावल है, जिसमें इसने अनयूजुअल डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ की है।
जिसमें एक पाकिस्तानी प्रोटोगोनिस्ट एक अमेरिकन लिसनर को से बात कर रहा है, और हम उसके बारे में, जो अमेरिकन लिसनर है उसकी आवाज़ कहीं भी इस नावल में सुनाई नहीं देती। इसका जो तीसरा नावल है हाउ टू गेट वेल्दी रिच इन राइजिंग एशिया, ये भी इसकी पहले वाली दो किताबों की तरह इसने दोनों जानरा और फार्म के कन्वेंशन को थोड़ा सा बेंड किया है, और इसने एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, जिसमें एक प्रोटोगनिस्ट की स्टोरी है, एक अननेम्ड कंटेम्प्रेरी सिटी इन राइजिंग एशिया, कि वो कैसे एक रूरल बॉय से टाइकोन बन जाता है। हामिद ने इसके अलावा पॉलिटिक्स, आर्ट, लिटरेचर और ट्रैवल और दूसरे टॉपिक्स पे भी लिखा है। वो गार्डियन, डॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, द इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यून और पेरिस रिव्यू में भी लिखते रहते हैं। और 2013 में इन्हें वर्ल्ड्स 100 लीडिंग ग्लोबल थिंकर्स फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने इनका नाम दुनिया के 100 लीडिंग ग्लोबल थिंकर्स में डाला। हामिद का जो लेटेस्ट नावल है एग्जिट वेस्ट, वो एक यंग कपल नादिया और सईद के बारे में है, और उनका रिलेशनशिप ऐसे वक्त में जब माइग्रेंट्स का एक तूफ़ान दुनिया में आ गया था, और ये इस इमिग्रेंट्स के इश्यूज़ को भी डिस्कस करता है। एग्जिट वेस्ट को 2017 में बुकर प्राइज़ के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया। इसके जो नॉवेल्स हैं उनके नाम है मोस्ट स्मोक, द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, हाउ टू गेट वेल्दी रिच इन राइजिंग एशिया, एग्जिट वेस्ट एट द लास्ट वाइट मैन। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बीना शाह को। बीना शाह एक पाकिस्तानी राइटर, कॉलमनिस्ट और ब्लॉगर हैं जो कि कराची में रहती हैं। शाह को जो शोहरत मिली है वो उन्होंने 4 नॉवेल्स लिखे हैं, और उनकी जो 2 कलेक्शंस हैं शॉर्ट स्टोरीज़ की, जो कि इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, डेनिश, चाइनीज़, जर्मन, टर्किश और वियतनामीज़ में शाया हुई हैं। उनका नावल स्लम चाइल्ड 2008 में पब्लिश हुआ, और ये एक हिस्टोरिकल फिक्शनल नावल है सिंध के बारे में। और अ सीज़न फॉर मार्टायर वाज पब्लिश इन 2014। शाह इसके अलावा नॉवेल्स लिखने के अलावा वो इंटरनेशनल न्यूयॉर्क टाइम्स में और डॉन में ओपिनियन कॉलम भी लिखती हैं, और ये करंटली इस वक्त कराची में बुक्स और आथर सेक्शन जो डॉन का है उसके लिए भी लिखती हैं। इसके अलावा ये अल जज़ीरा, हफिंगटन पोस्ट, गार्डियन और इंडिपेंडेंट के लिए भी लिखती है। इनके जो नॉवेल्स में हमें पाकिस्तानी कल्चर, सोसाइटी, वुमेंस राइट्स, गर्ल्स एजुकेशन और इशू पर्टेनिंग टू टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आते हैं। इन्हें 2 दफ़ा पाकिस्तान का आगाही अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस इन जर्नलिज़म। बीना शाह की जो पहली किताब है अ वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, जिसका नाम एनिमल मेडिसन है, ये 2000 में पब्लिश हुई। उनका पहला नावल वेयर दे ड्रीम इन ब्लू, ये 2001 में पब्लिश हुआ, और उनका दूसरा नावल द 786 साइबर कैफ़े, ये 2004 में पब्लिश हुआ। 2005 में इनकी शॉर्ट स्टोरी द ऑप्टिमिस्ट वो पब्लिश हुई एंड द वर्ल्ड चेंज्ड एंथोलॉजी में, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने शाया की थी। और उनका एक मजमून अ लव अफेयर विद लाहौर, वो बेप्सी सिद्धवा की एंथोलॉजी सिटी ऑफ सिन एंड स्प्लेंडर राइटिंग ऑन लाहौर में पब्लिश हुआ। शाह का जो तीसरा नावल था स्लम चाइल्ड, जो कि 2010 में पब्लिश हुआ, इसका एक इटालियन वर्जन भी 2009 में पब्लिश हुआ, और जो कि पहुंच गया तीसरे नंबर पे पेपर बैक बेस्ट सेलर लिस्ट में, और इसकी 20,000 से ज़ायद कॉपीज़ फ़रोख्त हुई। और इसके अलावा ये स्पेनिश में भी पब्लिश हुआ जून 2011 में। शाह का चौथा नावल अ सीजन्स फॉर मार्टायर, ये 2014 में पब्लिश हुआ, और इसे भी बड़ी शोहरत मिली। शाह का 5वां नावल बिफोर शी स्लीप्स, ये बेसिकली एक फेमिनिस्ट डिस्टोपियन नावल है,
जो कि 2018 में पब्लिश हुआ, और इसका एक एक्सट्रैक्ट फीचर के तौर पे डॉन की स्पेशल 70th एनिवर्सरी पाकिस्तान एडिशन में शाया हुआ। इस नावल को जो मशहूर ज़माना राइटर हैं मार्गरेट एटवुड, उन्होंने ट्विटर पे फैसिनेटिंग न्यू एंगल ऑन इमोशनल वर्क करार दिया। और इनका ये जो नावल है ये एक इम्पॉर्टेंट जो वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है वुमेन राइट की एंड फाइट फॉर वुमेन राइट्स मी टू, उसका भी हिस्सा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कामिला शम्सी को। कामिला शम्सी एक पाकिस्तानी बरतानवी मुसन्निफ़ और नावल निगार हैं जो कि अपने अवार्ड विनिंग नावल होम फायर की वजह से जानी जाती हैं। शम्सी ने अपना पहला नावल द सिटी बाय द सी जबकि वो 25 साल की थी उस वक्त, ये 1998 में पब्लिश हुआ, जबकि इन्होंने ये उस वक्त लिखा था जब ये कॉलेज स्टूडेंट थी। और इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया जॉन लेवलिन राइस प्राइज़ के लिए यूके में। और इसके अलावा शम्सी को 1999 में प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर लिटरेचर इन पाकिस्तान भी मिला। इनका जो दूसरा नावल है साल्ट एंड सैफरून, इसके बाद इन्हें सेलेक्ट किया गया ऑरेंज 21 राइटर्स ऑफ 21st सेंचुरी। और इनका जो तीसरा नावल है कार्टोग्राफी, उसे पूरी दुनिया में शोहरत मिली और उसको भी शॉर्ट लिस्ट किया गया जॉन लिवियन रीज अवार्ड के लिए। कार्टोग्राफी और उनका जो अगला नावल था ब्रोकन वर्स, इन्हें पेट्रस बुखारी अवार्ड मिले ऑफ लेटर्स इन पाकिस्तान। और उनका जो पांचवा नावल है बर्न्ट शैडो, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया ऑरेंज प्राइज़ फॉर फिक्शन के लिए। अ गॉड इन एवरी स्टोन, ये भी 2015 में शॉर्टलिस्ट हुआ वाल्टर स्कॉट प्राइज़ के लिए, और इसे बेले वुमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन भी मिला। इनका सातवां नावल होम फायर वो काफ़ी अरसे तक बुकर प्राइज़ के लिए शामिल होता रहा, और 2018 में इसे वुमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन का अवार्ड भी मिला। 2009 में इन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी द डेजर्ट टोर्सो ऑक्सफोम ऑक्सटेल के प्रोजेक्ट के लिए डोनेट की, जो कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें क्या 38 ऑथर्स की स्टोरीज़ शामिल थी, और उसकी स्टोरी एयर कलेक्शन में भी शामिल हुई। और इसके अलावा इन्होंने 2011 में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी अटेंड किया, जहां पे उन्होंने स्टाइल ऑफ राइटिंग पे गुफ्तगू की। 2013 में इन्हें ग्रांथा लिस्ट ऑफ 20 बेस्ट यंग ब्रिटिश राइटर्स में इंक्लूड किया गया, और इसके अलावा ये रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर की फेलो भी हैं। Keep watching our videos. That's all for today. In case of any problem or suggestion, please comment below. Take care. Allah Hafiz.